तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के अब तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं, और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है न तुम दिनचर्या। तुम बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां से आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेने के लिए गए, सुचला दी कि विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे ही। अब तो लिपट गए ऋष्य संग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है।